सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने और ग्रंथ को बकवास कहने पर अयोध्या के महंतों और विहिप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि रामचरितमानस पर इस तरीके का बयान देना बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति को रामायण का ज्ञान नहीं है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा पार्टी से निकाला नहीं जाता तो यह सपा के लिए घातक होगा, नहीं तो आपकी पार्टी पर राम के भक्तों का प्रभाव पड़ेगा। तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि इस तरह की राजनीति यह लोग कर रहे हैं जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत है। तो वही विहिप मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हिंदू धर्मग्रंथ रामचरितमानस व पूर्व मंत्री सपा नेता पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ऐरे गैरे नत्थू खैरे को प्रतिबंध लगाने की बेतुकी बातें जो कर रहे हैं, सत्ता कुर्सी न मिलने के कारण पागलपन का दौरा पड़ गया है। वो मानसिक विक्षिप्त श्री राम विरोधी को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश सरकार गिरफ्तार करे, रांची या आगरा भेजे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं, यह मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अमृत कुंभ है। अयोध्या को रक्त रंजित करने वाले के हम सफर मौर्य ने भी श्री राम भक्तों का अपमान किया है। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान घोर निंदनीय है। जो रामायण के संबंध में कहा है, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि उसके ज्ञान नहीं है। रामायण एक पूजनीय ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है और इसे ग्रंथ को बहुत लोग इसकी पूजा करते हैं और भगवान राम का इसमें चरित्र है जो आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है, जिसके भोजन खान पान में कंदमूल आदि फल खा करके उन्होंने 14 वर्ष अपनी समय बिताई है। ऐसे रामायण के संबंध में जो ये कहे जा रहे हैं कि चौपाई एक के दोहा हो या चौपाई हो, जो उनके लगता है खराब, उसके संबंध में जो बोल रहे हैं वो खराब नहीं है। उसका प्रसंग समझना चाहिए। किस प्रसंग में किसने कहा है, यहाँ किसी का किसी जात पात का न तो विरोध है, न किसी जात पात के संबंध में वो दूषित वातावरण पैदा किया है। भगवान राम का चरित्र है जिसमें कोल भील मल्लाह केवट बानर भालू सभी को गले मिला करके चले हैं। ऐसे आदर्श पुरुष के, ऐसे भगवान के प्रति जो कहते हैं कि वो है, ऐसे ग्रंथ को जो रामायण है, रामायण का अर्थ होता है राम के घर। ऐसे राम के घर में वो एक दो चौपाई बोल करके कहता है कि इसको निकाला जाए या रामायण को प्रतिबंध लगाया जाए, ये घोर निंदा करता हूँ मैं। और यह रामायण जो है पूजनीय है, भगवान राम का चरित्र है और ऐसे चरित्रवान ऐसे पवित्र ग्रंथ को प्रतिबंधित करने वाले व्यक्ति एक समझता हूँ कि उनकी मानसिकता जो है वो खराब हो गई है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया तो यह सपा के लिए यह घातक होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस रामायण को पढ़ते हैं, जो पवित्र ग्रंथ मानते हैं, वह ग्रंथ को प्रतिबंध लगाने के लिए उन सभी भक्तों को ठेस पहुंचा है
और ऐसे भक्तों को जब ठेस पहुँचेगा तब उसका परिणाम जो होगा कि वो गलत होगा। इसलिए ऐसे अज्ञानी स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश जी इसको बाहर निकालो, नहीं तो आपकी पार्टी के ऊपर राम भक्तों का प्रभाव पड़ेगा और जिसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। श्री रामचरितमानस पर पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयान दिया गया है कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसमें जो लिखी हुई जो उल्लिखित बातें हैं वह जो है बकवास है। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। इनकी मानसिकता जो है वह सदैव राम विरोधी रही है और यह ऐसे लोगों के हाथों में है आजकल जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित किया। अब जो है इस प्रकार से बयान देकर वह समाज को दलित करना चाहते हैं, समाज में जो है विस्भमन कर रहे हैं। तो यह नेता नहीं हैं, इनको जो है रांची और या आगरा भेजा जाए। सरकार से हमारी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और इन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान किया, राम भक्तों का अपमान किया, हमारे धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया। जो धार्मिक ग्रंथ समाज को जोड़ने की बात करता है, जिसके द्वारा जो है परिवार की एकजुटता जो है समर्पित होती है, सामने आती है। और रामचरितमानस का जो प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक जो दोहा और प्रत्येक जो है जो संदर्भ है वह समाज को एक साथ जोड़ने के लिए है, समाज को जो है एक सूत्र में बांधने वाला है और भगवान श्री राम के गुणगान हैं। ऐसे में जो है रामचरितमानस पर उंगली उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग यह समाज को दलित कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद जैसे व्यक्ति पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक समाज को जो है उस पर आरोप लगाया है, एक धर्म ग्रंथ पर आरोप लगाया, धर्म की निंदा की है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जन जन जिससे जो प्रेरणा लेता है, ऐसे धर्म ग्रंथ पर उंगली उठाने वाले या मानसिक विक्षिप्त को जो है इस प्रतिबंध उस पर लगना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है।